one is one is not divisible by one is not divisible by any number except one. One is a universal factor. One is a universal factor. वन पढ़ते हैं दो को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। इस पावर का मतलब होता है यानी लास्ट वन डिजिट should be divisible by 1, divisible by 2, लास्ट वन डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। यानी अगर किसी संख्या का लास्ट एक डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। अब इसके बाद आते हैं 4, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो इसका नियम होता है कि लास्ट टू डिजिट should be divisible by 4। यानी किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 के विभाज्यता का नियम होता है, फिर 8 का विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू। इसका मतलब है लास्ट 3 डिजिट, यानी पावर 3 है ना, इससे बताते हैं कि लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। इसी प्रकार से 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। इसका नियम बन सकता है लास्ट 4 डिजिट should be divisible by 60। अगर किसी संख्या का लास्ट 4 अंक 16 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 16 से विभाज्य है। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं 2 के पावर n। यहाँ लिख सकते हैं लास्ट n डिजिट should be divisible by 2 के पावर n। अगर किसी संख्या का लास्ट n डिजिट 2 के पावर n से विभाज्य है तो वो संख्या भी 2 के पावर n से विभाज्य होगी। इसके बाद आते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम है, 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1। इस 1 को देख के कह सकते हैं लास्ट 1 डिजिट should
should be divisible by 5। अगर किसी संख्या का लास्ट एक डिजिट अगर जो 5 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम 25 की डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। इसको लिखते हैं 5 के पावर 2 लास्ट 2 डिजिट, इस 2 को देख करके बोलते हैं लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25। अगर जो किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 25 से विभाज्य होगा। फिर 125 की डिविजिबिलिटी का रूल आता है, इसको लिखते हैं 5 के पावर क्यूब लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 125। लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 125। अगर जो किसी संख्या का लास्ट 3 अंक 125 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। अब पढ़ते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर divisible by sum of all digits are divisible by 3। अगर किसी संख्या का सभी अंकों का सम 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 9 की विभाज्यता का नियम है सम ऑफ all digits are divisible by 9। अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यानी डिजिटल सम आपको 9 से विभाज्य होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब 9 की विभाज्यता का नियम आ गया। अब इसके बाद आते हैं क्या चीज 6 के। इसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 4 भी लिख हो गया, 5 भी हो गया, और एक बच गया 6 को ऐसे दो को प्राइम फैक्टर कीजिए ना जिनके के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमको इसको 2 गुना 3 तोड़ते हैं, यानी 2 फैक्टर ऑफ 6 यानी 6 के 2 फैक्टर करना है विथ को प्राइम होना चाहिए। यानी ये जो फैक्टर होंगे ना इन दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 3 6 6 3 9 6 15। अगर जो ये संख्या 2 से विभाज्य है 2 से विभाज्यता का नियम है तो ये 2 से विभाज्य है। 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। अगर जो ये संख्या 3 से विभाज्य है यानी अंकों का सम 3 + 6 + 6
इसका भी रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो ये संख्या ऑलरेडी